हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे शीतला माता का पूजन कैसा करना है। होली में पड़ने वाले ठीक पहले सोमवार को कई लोग पूजन करते हैं। कोई शीतला अष्टमी करता है, कोई शीतला सप्तमी करता है और कोई पांचवें दिन पूजा करता है। सब जगह पर अपना अपना अलग अलग नियम है। कई लोग घर पे पूजन कर लेते हैं, जहाँ पर मंदिर की व्यवस्था नहीं, शीतला माता का मंदिर नहीं है, वो लोग घर पे ही पूजन कर लेते हैं। लेकिन कई लोग जहाँ पर मंदिर है तो वो लोग मंदिर में जाकर पूजन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मंदिर में पूजन हमें कैसे करना है, पूजा सामग्री क्या होगी, भोग प्रसाद की थाली में हमें क्या क्या रखना है और आज का हमें शीतला माता का पूजन कैसे करना है। ये हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा अंत तक देखें, वीडियो थोड़ा विस्तार से देखें। देखिए, आज के दिन हमें एक दिन पहले ही हमें भोजन बना लेना होता है, क्योंकि माता को बासी भोजन ही लगता है। किसी भी तरह का गर्म खाना शीतला माता के प्रसाद में नहीं चाहिए। अगर आप माता का पूजन कर रही हैं, सप्तमी करो या फिर अष्टमी करो, फिर आपको एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लेना है। दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले पूजन हो जाना चाहिए, क्योंकि शीतला माता के पूजन में एक नियम है, धूप निकलने से पहले पूजन कर लेना चाहिए। आज के दिन माता को किसी भी तरह का धूप दीप या दीपक नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दीपक लगाना चाहते हैं, वहाँ पर रखना चाहते हैं, तो ठंडा दीपक आप रख सकते हैं। ये पूजन जितना हो सके भोर भोर में ही जल्दी कर लें। तो आइए जानते हैं पूजन सामग्री और भोग प्रसाद की थाली में हम क्या क्या रखेंगे। देखिए, हमें पूजन की सामग्री में एक जल से भरा हुआ कलश लेना है। यहाँ पर बिल्कुल ठंडा मटके का जल होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का पात्र ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप स्टील का लोटा भर के ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चावल और हरे मूंग का चोखटा हम यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर काजल, मेहंदी, वस्त्र के रूप में कलावा, ये देखिए, आप कलावा भी माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकती हैं। चुनरी, लाल पीला कपड़ा भी अर्पित कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़े से पुष्प, एकदम ताजे पुष्प होने चाहिए। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक बड़कुल्ले की माला और भीगे हुए चने। साल की पहली फसल है, इसलिए मैंने चने लिए हैं। आप चाहे तो मूंग, मोठ, जवार, बाजरा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चने लिए हैं। अब ये हो गई हमारे पूजन की थाली। अब बात कर लेते हैं प्रसाद की थाली में हमें क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले आप पूड़ी रख लीजिए। अगर आप शीतला सप्तमी पूज रहे हैं तो 7 पूड़ी रखिए। अगर आप शीतला अष्टमी पूज रहे हैं तो 8 पूड़ी रखिए। उसके बाद हम ले लेंगे हलवा। उसके बाद हम ले लेंगे सब्जी। उसके बाद हम ले लेंगे राब और यहाँ पर दही। ये दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, बासी दही नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले जमाया हुआ दही होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा। और ये यहाँ पर ले लेंगे राब, जिसको लोग राबड़ी भी कहते हैं। तो ये पूजन में बहुत ज़रूरी होता है। आप पूजन में शीतला माता के कुछ भी मत चढ़ाइए, लेकिन ये राब और ये दही बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें भोग प्रसाद में अर्पण करना है। इसके बाद हम ले लेंगे एक नारियल, जो बिल्कुल पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। अब हम इस सामग्री को ढककर मंदिर में पहुंच जाते हैं पूजन के लिए, सूर्य उदय होने से पहले। जितना जल्दी हो सके इस पूजन को जल्दी करना बेहतर है। देखिए, काफ़ी लोग आ चुके हैं मंदिर में। अब हम भी यहाँ पर पूजन कर लेंगे। देखिए, पूजन किस प्रकार से करना है। एक जल से भरे हुए कलश में नीम की डंठल डालकर हम माता को पहले जल अर्पित करेंगे। 3 मूर्तियां हैं, तो शीतला माता का नाम लेकर हम 3 मूर्तियों पर जल अर्पित करेंगे। अब हम माता को हल्दी, कुमकुम, चावल और हरे मूंग अर्पित करेंगे। कहीं कहीं पर सिर्फ हल्दी अर्पित करते हैं। जिस जगह का जैसा नियम हो, आपका जैसा नियम हो आप वैसा कर लें। हमारे यहाँ हल्दी, कुमकुम, चावल और हरे मूंग भी अर्पित करते हैं। उसके बाद हम माता को वस्त्र अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो कलावा भी अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में, या फिर आप लाल पीली चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। अब हम लगा देंगे मेहंदी। उसके बाद लगा देंगे हम माता को काजल।
अब हम माता को अर्पित करेंगे दही और राब। देखिए, दही और राब का बहुत महत्व होता है आज के दिन। दही और राब कंपलसरी होना चाहिए, इसके बगैर पूजन माता का अधूरा रहता है। अब हम कर देंगे एक नीम की डांग, एक नीम की डाली माता को अर्पित करेंगे ठंडी छांव के रूप में। पूजन आप किसी नीम के पेड़ के नीचे भी कर सकती हैं। आज के दिन नीम की डंठल का भी बहुत महत्व है, जो माता को छांव के रूप में हम अर्पित करते हैं। उसके बाद हम माता को अर्पित करेंगे जो भोग प्रसाद लेकर आए हैं, वो शीतला माता को हम भावपूर्वक अर्पित कर देंगे। साथ ही जो भीगे हुए चने लेकर आए हैं वो भी माता को अर्पित कर देंगे। लाल पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। अब माता को हाथ जोड़कर घर की सुख समृद्धि और बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के दिन पूजा करते समय बच्चों को साथ में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि जो छोटी माता बड़ी माता निकलती है तो ज़्यादातर बच्चों में ही निकलती है। तो आज के दिन बच्चों को जरूर लेकर आएं पूजन के समय। अब हमारी पूजा हो गई संपन्न। यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग भी विराजमान है, तो हम इनका भी पूजन कर लेंगे। जल अर्पित कर देंगे, भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। साथ ही माता जी का भी यहाँ पर मूर्ति विराजमान है, तो यहाँ पर हम माता जी का भी पूजन कर लेंगे। हल्दी कुमकुम अर्पित करके भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। माना जाता है आज के दिन कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहानी नहीं आती है तो आप किसी भी पुस्तक में देखकर कहानी सुन सकती हैं, और अगर आपके पास पुस्तक भी नहीं है, आप चैनल में जाकर कहानी सुन सकती हैं, क्योंकि मैं कहानी का वीडियो भी चैनल में अपलोड करने वाली हूँ। अब हम मंदिर से आकर यहाँ पर खेत पेर लेंगे। जो हमने चने भीगे हुए लाए हैं, या फिर आप मूंग मोठ जवार बाजरा जो भी लेकर आए हैं, तो मंदिर से बाहर निकलकर मट्टी में थोड़ा सा पानी छिपकर हम जो भी चने लेकर आए हैं तो वह हम खेत पेर देंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ का नियम है, हमारे गांव का। पूजन होने के बाद ये खेत पेरना बोलते हैं जिसको, जैसे खेत में अच्छी फसल आए। अगर आपके यहाँ खेत नहीं है तो आप घर की सुख समृद्धि इस तरह का भाव लेकर आपको खेत पेरना है। ये एक नियम है शीतला पूजन के दिन, तो ये नियम हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसमें से ही थोड़े से चने और थोड़ी सी मिट्टी हम उठाकर घर पर ले आएंगे, जो हम किसी भी गमले में हम इसे डाल देंगे। माना जाता है ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं जहाँ पर होलिका दहन हुआ था, जहाँ पर हमने पूजन किया था, वहीं पे आज वापस जाकर हमें पूजन करना होता है। होलिका माता को ठंडा करना होता है, तो यहाँ पर भी हम जल के छींटे देकर और जो भोग प्रसाद लाए थे और जो भी हम लेकर आए थाली में, वो सब अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी पूजन कर लेंगे। ऐसा हमारे यहाँ का नियम है। क्या आपके यहाँ पर भी यही नियम है क्या? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की हमारी पूजा हो गई संपन्न। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी या फिर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो ये जानकारी, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। इसी तरह के और भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पे दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप सभी पर, आपके घर परिवार पर, आपके बच्चों पर शीतला माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद। जय हो माता शीतला की। वीडियो सेक्शन में जाकर कहानी सुन सकती हैं। कहानी का लिंक मैं वीडियो सेक्शन में दे दूंगी।